मूविंग ऑन, ये बताइए जब बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं, कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स जो है वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बात में किसी से चाहिए, क्या स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है? क्या स्टेरॉइड्स ही सब कुछ है? देखें, बॉडी बिल्डिंग को अगर बाय वर्ड लेके चलें तो इट मीन्स बॉडी बिल्ड करना। अब बॉडी कितनी बिल्ड करनी है, देर इज़ नो मेजरमेंट्स, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि बॉडी आपने 2 इंच बिल्ड करनी है, 10 इंच करनी है, 5 इंच करनी है। सो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब किसी चीज़ में कोई लिमिट नहीं होती ना, तो आप उसमें हमेशा रूल ब्रेक करते हैं। सो अब आप ट्रैफिक को कह दीजिए कि एक बंदे ने स्पीड करनी है 80, अब वो 80 किसी भी रोड पे चला सकता है क्योंकि स्पीड लिमिट 80 है, पर वो ये रोड पे डिफाइन हुआ होता है कि इस रोड पे 40 है, इस रोड पे 60 है, इस रोड पे 50 है। सो आप जब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स जब एक कंपटीशन में एक बंदा जा रहा होता है, वो अपना मैक्सिमम वहाँ पे शो कर रहा होता है उस 15 से 20 मिनट में जो उसने स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है। सो वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होता है और अपने बेस्ट टाइम के लिए आप हर चीज़ को गुजर लेते हैं। सो जो यही बात बनी हुई है कि बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड का इस्तेमाल लेते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेते हैं बिकॉज आपकी बॉडी में नेचुरली टेंडेंसी जो होती है एक हद तक स्वेल करने की होती है। स्वेल का मतलब यहाँ पे मसल गेन करने तो की। ये बताइए कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यानी कि अगर आप उसको एक सर्टेन लिमिट या अमाउंट तक करते तो दैट्स फाइन। देखें, अगर आप चीज़ों को अंडर मॉनिटर्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड फिजिशियंस एंड डॉक्टर के अंडर कर रहे हैं तो दैट्स डेफिनेटली फाइन। यू आर अंडर सर्टन मॉनिटरी फैक्टर। बट अगर आपके ऊपर कोई फिजिशियन या डॉक्टर नहीं बैठा सुपर हुआ चेक कोई नहीं कर और रहा अगर आपकी आपको। रिपोर्टिंग कोई नहीं कर रहा, आपकी रिपोर्टिंग चेक नहीं हो रही कि आपका इस वक्त ब्लड शुगर लेवल कितना है, अगर आपने शुगर नहीं ली तो ब्लड शुगर कितना डाउन हुआ है, और अगर आपने शुगर कोई ले ली है तो कितना स्पाइक कर गया है, आपका फैटी कंटेंट कितना है, आपके बॉडी में वाटर लेवल किस हद तक पहुंचा हुआ है। सो अगर आप किसी बॉडी बिल्डर के स्टेटिस्टिकल मेडिकल फिगर देख लें एट द टाइम ऑफ बॉडी बिल्डिंग जब वो स्टेज पे आते हैं, सो आप लिटरली हैरान रह जाएंगे कि ये बंदा इस वक्त स्टेज पे जिंदा कैसे है। तो ये बताइए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से आपकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है या नहीं? देखें, जितना आप चीज़ों को नेचुरली ग्रो करते हैं और नेचुरली रिलाय करते हैं वो दोनों सूरतों में अच्छा होता है। जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ों के पास रहते हैं, जितना आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, एडिशनल अद्वियात का इस्तेमाल, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपनी ऊपर लेंगे, उतना ही उसका बेनिफिट भी होगा और उतने ही चांसेस उसके नेगेटिविटी के भी होंगे। सो ऑफ कोर्स आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है इफ़ यू आर टेकिंग टू मच स्टीरॉइड, इफ़ यू टेकिंग टू मच ऑफ सप्लीमेंट, इफ़ यू टेकिंग टू मच ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू। अगर आप वाइटामिन भी एक्सेसिव ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं या कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग सो इज वो ऑफ बैड। कोर्स आपकी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। सो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बहुत ही बैलेंस्ड लेके चलें। अच्छा, ये बताइए उज़ैर, जब हम औरतों की बात करते हैं, उन तमाम लड़कियों की बात करते हैं जो कि डिलीवरी के बाद जिम जॉइन करती हैं, अपने आप को दोबारा उस पोजीशन या उस पोस्चर में लेकर आने के लिए, अपनी बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए, तो क्या उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, इवन प्रेगनेंसी से पहले और आपको आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, पोस्ट प्रेगनेंसी जिम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट बैक इन टू शेप। ठीक है ना। होता ये है कि इवन अब तो ये भी रिसर्च आ गई कि ख़वातीन जो है वो, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है एंड चाइल्ड इज़ एन वेरी सेफ एंड सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट सही आ रही हैं, टिल 7th मंथ तक आप वर्कआउट कर सकती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस। 7th मंथ के बाद थिंग्स गेट बिट क्रिटिकल, तो लोग प्रिसाइजली प्रिकॉशन के तौर पे वर्कआउट नहीं करते। बट आई हैव सीन लेडीज़ एंड आई हैव ट्रेन्ड लेडीज़ अंडर दैट सर्कमस्टांस कि वो 6th मंथ और 7th मंथ तक उन्होंने वर्कआउट किया। बट ऑफ कोर्स उस वर्कआउट की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम बहुत स्लो डाउन कर देते हैं, मुश्किल पॉस्चर में नहीं जाते, उछल कूद कम हो जाती है। बट मोबिलिटी वर्कआउट, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब हम करवाते हैं और ये होते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर द चाइल्ड एज वेल। और जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है उसके बाद हम ये करते हैं कि जब आपका जो फैट गेन हुआ होता है तो ऑफ कोर्स वो अगर डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी किस तरह की है। इफ़ इट्स चाइल्ड इज़ बीइंग थ्रू या लाइक सिजेरियन, तो ऑफ कोर्स उसका एक सर्टन बेड रेस्ट होता है, 6 to 8 वीक्स का, वो ज़रूरी होता है। अगर आपका फिजिशियन आपको अलाउ करता है, देन यू कैन गेट बैक टू जिम एंड स्टार्ट डूइंग लाइटर वेट वर्कआउट एंड ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी को एनहांस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कभी भी स्टार्ट ले फिर सकते तो हैं आप मे बी पोस्ट थर्ड प्रेगनेंसी। थर्ड डे, फोर्थ डे भी वर्कआउट के यू कैन कम जिम बैक जा टू सकते हैं। राइट। उज़ैर, ये भी कहा जाता है कि योगा भी करनी चाहिए। मैंने यहाँ तक सुना है कि 8वें या 9वें महीने भी लड़कियाँ एक्सरसाइज कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर स्मूथ डिलीवरी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, उस एक्सरसाइज नहीं होता, लेकिन उसमें आप ये कह सकते हैं कि मोबिलिटी वर्कआउट, जिसमें हम योगा को ऐड कर सकते हैं। योगा इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आपकी बॉडी में वैसी ही हार्मनी और कामनेस पैदा करता है। सो इट गिव यू स्मूथ फीलिंग कि आपको जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी चीज़ें आपके लिए आसान। देखें, प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस बेसिकली होता है उसमें अ पर्सन, अ फीमेल हैज़ टू शो अ लॉट ऑफ गोइंग थ्रू अ स्ट्रेंथ प्रोसेस। तो उसकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बोथ मैटर्स अ लॉट।
सो अगर आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली मैं एज अ ट्रेनर उतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 8th-9th मंथ में जाके कोई फिजिकल वर्कआउट करें टू टेक एनी रिस्क। वो रिस्क कुड बी एनीथिंग कि अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा उठा ली है, हैवी उठा ली है, आप ज़्यादा झुक गई हैं, कम झुक गई हैं, एंगल को ख़राब हो गया, एंगल ट्विस्ट, कुछ कुड बी एनीथिंग। तो वो सब हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। बट योगा इज़ समथिंग जो कि आप बैठे बैठे एक जगह पे कर सकते हैं अपने पॉस्चर्स को। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी। अगर आप योगा, मेडिटेशन या मे बी काइंड ऑफ आजकल बड़ा इन है ट्रेंडिंग में पिलाटीज, आप पिलाटीज को ऐड कर सकते हैं। पिलाटीज। ये बताएं ज़ैर, जब हम पोस्टर की बात करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका पोस्टर मेंटेन्ड होना कितना ज़रूरी है? देखें जी, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी पॉस्चर और फॉर्म ठीक नहीं है तो जितना मर्जी आप वर्कआउट कर लें, इट गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी। दूसरी बात ये कि जब आप गलत पॉस्चर से वर्कआउट करेंगे तो इंजरी के चांसेस काफ़ी क्लोजर होंगे। रीज़न मीन कि आप अपने मसल को खुद इन्वाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी को कि आप इंजरी की तरफ जाएं। मसल ट्विच हो सकता है और Of उस course, एक्सरसाइज का मसल फ़ायदा भी स्पैज़म नहीं बड़ा होगा। होता है, आपकी कोई जॉइंट्स है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपको पेन निकल आती है। नॉर्मली लोगों को ये होता है। राइट। लोग नॉर्मली जिम के जाके अंदर इम्पल्सिव लिफ्टिंग करते हैं, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। अभी आपने जिम नया नया ज्वाइन किया होता है, लेकिन आप लोगों को देखते हैं कि विदाउट वेयरिंग बेल्ट वो हैवी डेड लिफ्ट लगाना शुरू करते हैं सिर्फ देखा देखी। तो ये हमारे यहाँ तो कुछ कल्चरल इशू भी हैं। बाहर के मुल्कों में एवरीथिंग इज़ वेरी लाइक बुक, प्लान्ड एंड टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ बैलेंस्ड, होती है। लिखा होता है कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये। बट हमारे यहाँ कुछ रैंडम और हैपहैज़र्ड लोग स्टेप लेते हैं। सो मैं जो कि हमेशा नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह, बिकॉज अब मैं लोगों को मना करता हूँ कि भाई कभी भी इम्पल्सिव लिफ्टिंग की तरफ ना जाएं, इमोशनल लिफ्टिंग मत करें। एक बंदा जो सामने आपके 100 kg का डेड लिफ्ट कर रहा है, उसको ये काम करते हुए पिछले 6-7 साल हो गए हैं, आपको अभी 6 दिन हुए हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी एंड टेक इट टू दैट लेवल जहाँ पे True. आपको ये फील हो। सो ये बहुत ठीक। ज़रूरी है कि किसी भी काम के नतीजा जो आप देखते हैं उसके पीछे एफर्ट कितनी लगी हुई है। तो लोग एफर्ट नहीं देखते, लोग उसका देखते हैं कि यार ये कर रहा है मैंने भी करना है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मिलिट्री डाइट या क्रैश डाइट, ये सब क्या है? क्या ये फ़ायदेमंद है? इनसे वाकई कुछ होता है या बस ये नाम बने हुए हैं? डाइट को तो कुछ भी आप डिफाइन कर लें, वाटर डाइट भी है, ठीक है ना। वाटर डाइट क्या, आप ये भी बताइए। सो अब वाटर डाइट ये कि आपने जो भी खाना है पूरे दिन में वो सारा वाटर बेस्ड होगा। सो यू कैन हैव वाटर, यू कैन हैव ड्रिंक, यू कैन हैव डिटॉक्स, यू कैन हैव वाटर जूस। लिक्विड्स पे। हाँ, लिक्विड्स पे आप रिलाई करना है। आप कावा ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। बट देखें, मैं बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ कोच लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टे इन अ वेरी डिसाइसिव किस्म का जो आपका प्लान होना चाहिए, जो आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। इट शुड हैव ऑल द बैलेंस न्यूट्रिएंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको लोग बोलते हैं 16 घंटे की, 18 घंटे ये की, फ़ायदेमंद है? देखें ये किसी सर्टन लेवल तक फ़ायदेमंद है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये आपको महीने में, आपने वीक में 2 दिन कर ली, दैट्स फाइन, बट आप इसको लॉन्गर टर्म नहीं लेके चल सकते। बिकॉज आपकी अगर आप तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। वो आपको वीक करती ठीक है, है। क्योंकि आपका वीकनेस शुरू हो जाती है।